साल 1859 का एक दिन। सब कुछ एकदम शांत। सभी लोग अपने अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ वो होने वाला है जो इससे पहले मानव इतिहास में किसी भी सभ्यता ने सोचा नहीं था। सूर्य की जबरदस्त आंधी सीधा पृथ्वी की ओर आ रही है। एक ही सेकंड में सूर्य ने अरबों खरबों पार्टिकल्स एक साथ स्पेस में छोड़े हैं जिनकी दिशा में हमारी पृथ्वी है। केवल 8 ही मिनट में ये पार्टिकल सीधा पृथ्वी से टकराते हैं, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और हमारा एटमॉस्फेयर लड़ाई लड़ते हैं। पर फिर भी ये पार्टिकल सीधा पृथ्वी की सतह पर टकराकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और लाइट सोर्स को बुरी तरह तबाह कर देते हैं। बिजली के खंभों में आग लग जाती है। 160 साल पहले सूर्य की आंधी से हुई ये तबाही तब भले ही मानव सभ्यता पर कम असर करती है, पर आज के गैजेट युग में जहां अरबों स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं, सूर्य की ये आंधी उस तरह की तबाही मचा सकती है कि जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। न्यूक्लियर बम से भी हजारों गुना का नुकसान आंखों से ना दिखाई देने वाले पार्टिकल्स कर सकते हैं, जिनसे अगर बचा नहीं गया तो ये हमारी सभ्यता को कई साल पीछे कर देंगे। पर सूर्य तो अरबों सालों से पृथ्वी पर अपना प्रकाश डालता है, तो इस समय ही क्यों हमें परेशान करने वाला है? क्यों हम सूर्य की इस आंधी से इतने परेशान हैं? क्या हम इससे बच सकते हैं? और क्या पृथ्वी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो हमें इससे बचाता है? अगर हम इससे बचने के लिए अंतरिक्ष में चले जाएं, तो क्या वहां सुरक्षित रहेंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए, नहीं तो आप बहुत सी जानकारी को मिस कर देंगे। तो आइए सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ सूर्य की उस सच्चाई की ओर जिन्हें वैज्ञानिक भी बहुत ही कम डिस्कस करते हैं। 25 अप्रैल 2022 को ही सूर्य ने एक जोरदार पार्टिकल्स की वेव सोलर सिस्टम में रिलीज की, जिसने पृथ्वी पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो कम्युनिकेशन को प्रभावित किया। सूर्य पर बने डार्क स्पॉट और कहीं तो धब्बों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फ्लेयर सीधा स्पेस की ओर बढ़ी, और जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो उसने रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर असर करना शुरू कर दिया, जिससे रेडियो वेव्स के जरिए सिग्नल भेजना कुछ देर के लिए बंद हो गया। पर आखिर सूर्य ऐसा क्यों करता है? क्यों इसकी सतह से अरबों खरबों पार्टिकल्स की एक आंधी सौरमंडल में फैल जाती है? और क्यों इससे हमारे स्पेस मिशंस और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पूरी मानव सभ्यता को एक खतरा है? आइए जल्दी से जान लेते हैं। हमारा सूर्य प्लाज्मा की एक विशाल हॉट गेंद है, जहां एक्सट्रीम हीट के कारण एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में टूटकर बिखर जाते हैं और सूर्य के प्लाज्मा में बहते रहते हैं। ये प्लाज्मा सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपनी शेप लेता है और उसी के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है। सूर्य, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा बनाए गए प्लाज्मा मैटर का एक विशाल ऑब्जेक्ट है, इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट के कारण ही सूर्य मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स के फ्लो को भी एक शेप देता है। ये सूर्य के अंदर एक लूप की तरह ही फ्लो होते रहते हैं, जिससे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अपार मात्रा में एनर्जी है, जो लगातार सौरमंडल में लीक होती रहती है। सूर्य का प्लाज्मा लगातार एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स की शेप में इस तरह बहता है जैसे अंतरिक्ष में एक बारिश हो रही हो। इस बारिश को सोलर विंड के नाम से जाना जाता है। असल में सूर्य के भारी एटमॉस्फेयर से मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिलीज होने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पेस में एक तरह का मौसम और कहीं तो वेदर बनाते हैं। ज्यादातर सोलर विंड शांत ही रहता है। इसमें मौजूद पार्टिकल्स हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर बार बार सूर्य के प्लाज्मा के मुड़ने और तेज फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेहद अजीब तरीके से बदलता रहता है। इस कारण सूर्य में विशाल मैग्नेटिक नोड और कहीं तो गांठें बन जाती हैं, जिनमें अपार मात्रा में एनर्जी होती है। जैसे ये मैग्नेटिक नोड टूटती है तो सूर्य के प्लाज्मा के साथ साथ कई तरह के रेडिएशन को भी स्पेस में रिलीज करती है। सूर्य के इसी प्रोसेस को सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफान भी कहा जाता है। जब सूर्य हाई एनर्जी रेडिएशन की एक वेव छोड़ता है जो कि लगातार बढ़ती रहती है, तो उसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। लगभग लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती है वेव अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रोटॉन पार्टिकल्स को साथ लेकर एक ऐसी आंधी और कहीं तो तूफान बनाती है जो किसी भी सैटेलाइट और स्पेस मिशन को खतरे में डालने के लिए काफी है। पर केवल सोलर फ्लेयर्स ही हमारी मानव सभ्यता के लिए एक खतरा हो, ऐसा नहीं है। सूर्य के अजीब तरीके से मुड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण कई बार ये अरबों खरबों टन प्लाज्मा मैटर को सीधा सोलर सिस्टम में रिलीज कर देता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। प्लाज्मा की एक विशाल वेव करीब 90 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की ओर आती है और उसे टकराती है, पर पृथ्वी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। जहां छोटे मोटे सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर्स सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन और स्पेस मिशंस और स्पेस स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित करते हैं, वहीं पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर सोलर फ्लेयर और CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव और मनुष्य एटमॉस्फेयर के कारण इसके रेडिएशन से बच जाते हैं। वहीं CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन से आया सूर्य का प्लाज्मा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हो जाता है,
जिससे पृथ्वी की सतह से लेकर के स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री भी सेफ रहते हैं। प्लाज्मा में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ पोल पर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, जिससे एक खास चमक दिखाई देने लगती है। चार्ज पार्टिकल्स की आंधी से बनी इस चमक को एरोरा भी कहते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग गैसों के कारण अरोरा भी आपको कई रंग में देखने को मिलता है। हालांकि पृथ्वी पर छोटे मोटे सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन आते ही रहते हैं, पर हर 11 सालों में सूर्य की एक्टिविटी बदलती रहती है, जिस कारण एक समय ऐसा भी आता है जब सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और CME अपने पीक पर होते हैं। सूर्य सोलर मैक्सिमम के दौरान बहुत विशाल चार्ज पार्टिकल्स का तूफान रिलीज करता है, जिसे आप सोलर सुपर स्टॉर्म भी कह सकते हैं। साल 1775 से जब से हमने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और उसकी सोलर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब से हमने जाना है कि हर 100 सालों में सूर्य के विशालकाय तूफान पृथ्वी पर कम से कम 2 बार अटैक करते ही हैं। इस समय सोलर साइकिल 25 चल रही है और सूर्य अपनी पीक की ओर जा रहा है। 2024 के अंतिम महीनों से लेकर के 2025 तक कभी भी सूर्य से आने वाला कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बार ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा रिलीज करेगा, जो अगर डायरेक्ट पृथ्वी की ओर आया तो बहुत तबाही मचा सकता है। सबसे पहले हफ्ते में हमें ताकतवर सोलर फ्लेयर रिसीव होंगे, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट को खत्म कर देंगे। स्पेस मिशंस और प्रोब्स जो कि मार्स और दूसरे ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वो अगर सीधा इसकी चपेट में आए तो हम उन मिशंस को भी खो देंगे। सूर्य के इस विनाशकारी फेज में सोलर फ्लेयर के बाद अब हमारा सामना सूर्य के मैसिव इरप्शन यानी कोरोनल मास इजेक्शन से होने वाला है। सूर्य अरबों खरबों टन प्लाज्मा, जिसका आकार पृथ्वी से भी हजारों गुना विशाल होता है, सीधा सोलर सिस्टम में रिलीज करता है। 90 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर जब यह सीधा टकराता है तो सबसे पहले उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देता है। जैसे ही CME का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होता है तो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक लंबी टेल के साथ और बड़ा हो जाता है। इस फील्ड में जमा एनर्जी जब रुक नहीं पाती तो यह सीधा पृथ्वी की ओर एक्सप्लोड करती है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है, जो असली तबाही मचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस समय जहां पूरी पृथ्वी लाखों किलोमीटर के वायर्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड से ढकी हुई है, सबसे पहले सोलर स्टॉर्म इन्हीं इलेक्ट्रिक ग्रिड को तबाह कर सकता है, जिससे हर जगह बिजली ठप हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्टेशन और ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है। CME द्वारा ग्रिड में करंट बढ़ने से पृथ्वी पर कई बार ब्लैकआउट हो चुके हैं। साल 1989 में क्यूबिक ब्लैकआउट और साल 2012 में भारत में ब्लैकआउट के लिए सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन को भी जिम्मेदार माना जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट खत्म होने के बाद हर वो चीज जो कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक करंट से चलती है, वो सूर्य की इस आंधी से तुरंत खराब हो जाएगी। इस तरह का सबसे खतरनाक सोलर स्टॉर्म साल 1859 में ही पृथ्वी पर आया था। हालांकि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काफी कम थे, इसलिए हमें उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। उस समय केवल टेलीग्राफ ही होते थे। लोगों को इसे ऑपरेट करने में भी उस समय करंट लगने लगा था, पर आज तकनीक के इस युग में हमारे पास हर गैजेट और चिप इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो ऐसे में ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म अरबों गैजेट्स को तबाह करके हमें कई साल पीछे कर सकता है। साल 2012 में भी एक बहुत ताकतवर कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य ने किया था। ये 1859 में हुए कैरिंगटन इवेंट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस समय पृथ्वी इसकी डायरेक्शन से आने से बच गई थी, पर अगर ये हमसे सीधा इम्पैक्ट करता तो प्लाज्मा की इस आंधी से पूरी दुनिया को कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता। इलेक्ट्रिक ग्रिड खराब होते, इलेक्ट्रिसिटी के जाने से कई सर्विसेज रुक जाती। साल 2012 में भारत में नॉर्दर्न ग्रिड के खराब होने से ही 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 300 से ज्यादा ट्रेन रुक गई, हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विस बैकअप जनरेटर से काम चलाने लगे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रुक जाने से कई शहरों में पानी की किल्लत भी हुई। सरकार को इस ग्रिड फेलियर में अरबों रुपयों का नुकसान भी एक ही दिन में हुआ। इसी से आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड के खराब होने से कितनी परेशानी हो सकती है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर सोलर स्टॉर्म सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर दे तो पूरे संसार में ही ब्लैकआउट फैल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन रुकने से खाने की सप्लाई, दवाइयाँ और जरूरत की चीजों की कमी से हम कई साल पीछे हो जाएंगे। इन सब से उबरने में ही हमें 10 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए सोलर स्टॉर्म को हल्के में लेना बहुत महंगा साबित हो सकता है। हालांकि इंजीनियर इस समय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सोलर फ्लेयर प्रूफ बना रहे हैं, पर इन सबको होने में बहुत समय लगने वाला है। सोलर साइकिल 25 हमारे नजदीक ही है, जो कि साल 2025 में हमें इम्पैक्ट कर सकती है। अगर उस समय CME बहुत विशाल मात्रा में हुआ और पृथ्वी की डायरेक्शन की ओर ही आया तो उससे बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कई जगहों पर अजीब सी ब्राइटनेस के साथ साथ
हमें सोलर रेडिएशन से भी बचना पड़ेगा। हालांकि पृथ्वी पर यह कोई पहला सोलर स्टॉर्म नहीं है। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से हम आसानी से इसका सामना कर पाते हैं। सोलर फ्लेयर इंसानी शरीर जो कि सेल से बने हैं उन्हें उतना प्रभावित नहीं करते हैं। बस इनका सबसे बड़ा खतरा उन्हीं चीजों को होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन की बात की है जो कि मानव सभ्यता को कई साल पीछे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।